ईशा के सामने आया। सूरज के गुंडा होने का राज और ईशा को पता चला। सूरज की मजबूरी का सच तो ईशा भी बन गई गुंडा और दिया सूरज का और अपने परिवार का साथ। तो जब यहाँ पर ईशा को पता चल जाता है कि दादा भाई कोई और नहीं बल्कि सूरज है, तो यह जानकर एक बार तो ईशा का दिल टूट जाता है। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और जाकर सूरज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वह कहती है, सूरज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके रहूंगी, क्योंकि भले ही तुम मेरे पति हो लेकिन दादा भाई को गिरफ्तार करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन तभी काव्या ईशा से कहती है, कैसी जिम्मेदारी ईशा भाभी, आप जिम्मेदारी की बात कर रही हो? आपको पता भी है कि सूरज भैया ने दादा भाई बनने का फैसला क्यों लिया और किन परिस्थितियों में लिया। इसलिए अगर आपको दादा भाई को गिरफ्तार करना है तो पहले कम से कम इसका सच तो जान लीजिए। यह कहते हुए काव्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। तब ईशा काव्या से कहती है, काव्या ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्योंकि मैं देख रही हूं कि बहुत दिनों से तुम दुखी हो और जब से मैं आई हूं कभी भी तुम्हारे चेहरे पर असली खुशी नहीं आई। तुम हमेशा रोती ही रहती हो। तब काव्या बता देती है कि ईशा भाभी, सूरज भैया ने दादा भाई बनने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि हमारे परिवार को आपके सिस्टम ने न्याय नहीं दिया। मेरे आरव को इसी सिस्टम की कमजोरी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी और पापा जी आज भी कोमा में है। यह सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह कुछ भी नहीं बोल पाती और बस काव्या की ओर देखती रह जाती है। तभी यहाँ पर सूरज ईशा को संभालता है और ईशा बहुत हल्की आवाज में काव्या से पूछती, क्या आरव इस दुनिया में नहीं रहा? तब काव्या रोते हुए कहती है, हाँ ईशा भाभी, आरव अब हमारे बीच नहीं रहे। वह 1 साल पहले ही हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। यह सुनकर ईशा का दिल बैठ जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। साथ ही गुस्से में सूरज से कहती है, सूरज तुमने इतना बड़ा सच मुझसे इतने दिनों तक क्यों छुपाया और आखिर आरव भैया की मौत क्यों हुई? तब काव्या बता देती है कि कुछ गुंडों ने आरव भैया और पापा जी को बहुत बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद आरव भैया की मौत हो गई और